प्यारे बच्चों, आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बेटा, हम क्वेश्चंस जो आगे हैं उनको हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमने करना है। 5 तक हमने कल किया था। लास्ट क्वेश्चन जो हमने कल किया था वो था व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर। व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर। टॉमी का टीचर था मैकेनिकल टीचर। उसके साथ क्या हुआ था, एक बार उसका हिस्ट्री सेक्शन जो था वो टोटली गायब हो गया था, ब्लैंक हो गया था, और उसको फिर ठीक करने के लिए ले गए, जहाँ उसको लगभग 1 महीने का टाइम लगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कहते हैं डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ़ सो वाई। क्या मार्गी जो है वो एक ही टाइम पे यानी फ़िक्स टाइम पे या फिक्स डेज पे यानी रोज़, क्या वो रोज़ जाती है और फिक्स टाइम पे जाती है स्कूल? अगर हाँ तो क्यों? इसका आंसर है यस। Margie had regular days and hours for school because her mother said that little girls learned better if they learned at regular hours. हाँ, वो फ़िक्स टाइम पे और फिक्स डे पे यानी रोज़ जाती थी और फिक्स टाइम पे जाती थी स्कूल, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि जो बच्चे हैं अगर वो फ़िक्स टाइम पे और फिक्स डेज़ पे यानी अपना जो टाइम टेबल वो सेट करके पढ़े तो वो अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। 7th क्वेश्चन है हाउ डज़ टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी ने पुराने स्कूलों के बारे में क्या कहा, उनकी खासियत के बारे में क्या कहा कि वो कैसे थे। टॉमी सेज दैट द ओल्ड स्कूल्स वर डिफरेंट। टॉमी ने अपनी बहन से कहा कि जो पुराने स्कूल थे वो अलग थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक ख़ास बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर टू स्टडी, और सारे बच्चे उसी बिल्डिंग में जाकर पढ़ते थे। दे लाफ्ड एंड शाउटेड इन द स्कूल यार्ड, स्कूल में ग्राउंड में हंसते थे, खेलते थे और चिल्लाते थे। दे एन्जॉयड टाइम टुगेदर एंड लर्न लेसन्स टुगेदर इन अ क्लासरूम। वो हर वक्त एक दूसरे के साथ जो है खेलते भी थे, पढ़ते भी थे, जिससे उनको पढ़ने में बड़ा मज़ा आता था। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 हाउ डज़ ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। पहले उसने स्कूलों के बारे में, जो पुराने स्कूल थे उनके बारे में क्या कहा, अब वो जो पुराने टीचर्स थे उनके बारे में उसने क्या कहा। ही सेज दैट द ओल्ड टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। उसके हिसाब से, क्योंकि छोटा बच्चा था उसको पूरा पता नहीं था, इसने जो बुक पे देखा था पढ़ा था वही कह रहा था। इसके हिसाब से क्या था, द ओल्ड टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। उनको लगता था जो पुराने टीचर्स थे वो घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। टीचर्स के लिए एक ख़ास बिल्डिंग बनाई गई थी जहाँ पर सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। दे गेव होमवर्क टू स्टूडेंट्स, वो बच्चों को होमवर्क देते थे। दे वर नॉट मैकेनिकल टीचर्स बट लिविंग बींग्स, वो कोई मशीन नहीं थी, मैकेनिकल टीचर्स नहीं थे, बल्कि वो लिविंग बींग्स थे, जानदार इंसान थे, जानदार चीज़ थे। उसके बाद 4th पार्ट इसमें है। फर्स्ट पार्ट हमने ये किया है, सेकंड पार्ट हमने ये वाला किया, फिर 3rd पार्ट ये है। अब 4th पार्ट हमारा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन में हमें लगभग 100 to 150 वर्ड्स में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्कूल। अगर आप इन क्वेश्चंस को याद करोगे, यहाँ से स्टार्ट करते जाओगे, तो आपको आगे जो है ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हर एक स्कूल में जो है लगभग सेम वर्ड्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर भी यही कह रहा है कि जो पुराने जो मैकेनिकल टीचर थी एंड द स्कूल रूम, जो इनका मैकेनिकल टीचर था और जो इनका स्कूल रूम था, किनका, मार्गी और टॉमी का, उसके बारे में आप कुछ लिखिए, वो कैसे थे। तो हम क्या लिख रहे हैं, मार्गी एंड टॉमी हैव मैकेनिकल टीचर्स। ये तो पता ही है कि इन दोनों के टीचर्स कौन थे, मैकेनिकल टीचर्स थे। दे नीड नॉट टू गो टू स्कूल फॉर गेटिंग ए फॉर्मल एजुकेशन। उनको, जैसे आजकल बच्चे जाते हैं, उनको उस टाइम आगे जो है आगे जाके
जो वक्त बता रहे हैं उस वक्त स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या नहीं पड़ी, वो घर में ही पढ़ते थे। द मैकेनिकल टीचर इज़ प्लेस्ड इन वन ऑफ द रूम्स ऑफ द हाउस एंड दे कैन गेट नॉलेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। ये मैकेनिकल टीचर जो था इसको किसी एक कमरे में रखा जाता था जहाँ जाकर ये बैठते थे और वहाँ उनको अलग अलग सब्जेक्ट्स की नॉलेज दी जाती थी, उनको पढ़ाया जाता था। दे स्टडी फ्रॉम द टेली बुक्स, वो कहाँ से पढ़ते थे? टेली बुक से यानी स्क्रीन से। सो दे डोंट रिक्वायर बुक एंड नोटबुक्स, इसलिए उनको किताबों की और नोटबुक्स की ज़रूरत नहीं होती थी। दे डू होमवर्क विच दे राइट इन ए पंच कोड, वो जो होमवर्क लिखते थे उसके बाद वो किस में वो डालते थे? पंच कोड में डालते थे। सो द सिस्टम ऑफ देयर एजुकेशन इज़ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एंड नॉट द ट्रेडिशनल वन, इसलिए उनकी जो पढ़ने का तरीका है, एजुकेशन गेन करने का जो तरीका है वो एडवांस तरीका है, ना कि पुराना तरीका। उसके बाद ये कह रहे हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है? वाई डिड मार्गी हेट स्कूल, मार्गी को स्कूल से नफ़रत क्यों थी? वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ द स्कूल मस्ट हैव बीन फन, उसको क्यों लग रहा था कि पुराने स्कूलों में बहुत मज़ा आता था? मार्गी हेटेड हर स्कूल, मार्गी को स्कूल बुरे नहीं लगते थे क्योंकि उस टाइम उसको सारे जो थे मैकेनिकल स्कूल मतलब टीचर्स ही थे, इसलिए उसको अपना स्कूल जो था यानी उसका जो क्लासरूम था या जो उसका रूम था जहाँ उसका मैकेनिकल टीचर था वो उसको अच्छा नहीं लगता था। मार्गी हेटेड हर स्कूल बिकॉज शी हैड ए मैकेनिकल टीचर। इट वॉज इन हर हाउस, कहाँ पे था ये? उसी के मकान में, यानी एक कमरे से निकला दूसरे कमरे में गया, घर से बाहर निकलना ही नहीं है। शी वॉज सपोज टू सिट इन दैट रूम अलोन every day except Saturday and Sunday to complete her homework and gain knowledge on various subjects। उसको हर दिन सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़कर हर दिन फिक्स टाइम पे उस कमरे में जाके बैठना पड़ता था और वहाँ पे पढ़ना पड़ता था और फिर होमवर्क करना पड़ता था। द पार्ट मार्की हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। सबसे ज़्यादा गंदा उसको लगता था, सबसे ज़्यादा जिसकी नफ़रत थी उसको वो ये था कि होमवर्क करना और टेस्ट पेपर्स को स्लॉट में डालना। शी थॉट दैट द ओल्ड स्कूल्स मस्ट हैव फन बिकॉज द स्टूडेंट्स यूज्ड टू सिट टुगेदर इन द क्लासरूम। उसको लग रहा था, वो इमेजिन कर सकती थी कि जो पुराने स्कूल हैं उनमें बच्चों को मज़ा आता होगा। क्यों? क्योंकि वो एक साथ बैठ के क्लासरूम में पढ़ते थे। दे एन्जॉयड लाफ्ड एंड शाउटेड इन द स्कूल यार्ड, वो स्कूल यार्ड में दौड़ते घूमते फिरते हंसते गाते खेलते थे इकट्ठे। चिल्ड्रन नीड कंपनी, क्योंकि बच्चा जो होता है छोटा बच्चा उसको क्या चाहिए? कंपनी चाहिए, उसको ज़रूर कोई ना कोई और बच्चा साथ होना चाहिए जिससे उसका मन लग जाता है और वो जो भी सीखना होता है वो अच्छी तरह से सीख जाता है। टू एनहेंस देयर स्किल, यानी बच्चे को कोई ना कोई साथ चाहिए जिससे उसका जो स्किल है वो और निखर के आ जाए, वो और सीख सके अच्छी तरह से। इफ़ दे आर आइसोलेटेड, अगर उनको अलग छोड़ा जाए, दे गेट डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड, अगर वो उनको छोड़ा जाए तो वो तंग पड़ जाते हैं और उनको लगता है कि वो बाकी लोगों के जैसे नहीं हैं, इसलिए उनको अलग छोड़ा गया है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? डू यू एग्री विद मार्गी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन दैन द स्कूल इन द स्टोरी? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। क्या आप भी मार्गी के साथ पूरी तरह से एग्री करते हो कि जो पुराने स्कूल थे उनमें ज़्यादा फ़न था, मज़ा था आजकल के स्कूलों के कंपैरिजन में, जो इनका स्कूल था उसके कंपैरिजन में? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो यहाँ पर भी ये कह रहा है, कहते हैं हाँ, देयर इज़ नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि जो टुडे स्कूल्स, जो आजकल के स्कूल हैं यानी जो इस टाइम हमारे स्कूल हैं, आर हैविंग मोर फन, इसमें ज़्यादा फ़न है किनके बरक्स, किनके कंपैरिजन में? जो फ्यूचर में स्कूल का डिस्कशन यहाँ पे हुआ है। दिस स्कूल हैज़ नथिंग बट ए मैकेनिकल टीचर, जो ये फ्यूचर स्कूल है इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, मैकेनिकल टीचर है और कुछ नहीं है। और मैकेनिकल टीचर आपको पता है वो एक मशीन है ना वो बोल सकती है, ना वो हंस सकती है, ना वो बच्चों को प्यार कर सकती है, ना वो बच्चों को समझा सकती है। विद नो इमोशंस, उसमें कोई इमोशंस नहीं है, एंड सेंटिमेंट्स, जज्बात नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, ना हंस सकती है ना रो सकती है। इट डज़ नॉट हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ ए चाइल्ड, इसमें वो कैपेबिलिटी नहीं होती कि एक बच्चे की साइकोलॉजी की, उसके दिल को, उसके दिमाग को समझ सके। मोर ओवर गाइड्स
Moreover, it guides a pupil according to its mental capacity. इसके अलावा ये बच्चे को देखते हैं कि बच्चा जो है कितना सीख सकता है, उतना ही इसको सिखाता है. बट टुडे स्कूल्स वर्क फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड. लेकिन आजकल के स्कूल जो है वो बच्चों की हर एक डेवलपमेंट पे, चाहे वो फिज़िकल हो, मेंटल हो, हाँ, या सोशल हो, या उनका जो साइकोलॉजिकल हो, हर एक डेवलपमेंट के बारे में ध्यान रखता है. द स्टूडेंट सिट एंड लर्न टुगेदर द सेम थिंग. बच्चे एक साथ बैठते हैं, चाहे वो किसी भी मेंटल कैपेसिटी के हो, इकट्ठे बैठ के पढ़ते हैं. द टीचर्स आर रियल ह्यूमन बींग्स. जो टीचर्स हैं वो इंसान हैं. दे लाफ एंड प्ले टुगेदर. बच्चे जो हैं एक साथ बैठ के हंसते गाते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं. दीज एक्टिविटीज़ डोंट गिव वेंट टू द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, एलिनेशन एंड सेग्रीगेशन. जो ये एक्टिविटीज़ हैं, एक साथ बैठ के पढ़ना, खेलना, हंसना, दौड़ना, ये चीज़ें जो है बच्चों को दिमाग में ये बात आने ही नहीं देती है कि हम जो है किसी से दूर हो रहे हैं या हमें अलग छोड़ा गया है. मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये समझ आ गई होगी. तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप ऐसा कीजिए, ये लैंग्वेज वर्क जो है, इसमें जो ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आप घर में पढ़ लीजिए. कल मैं इसकी आपको रीडिंग करवाऊँगी और इसके जो क्वेश्चंस हैं, फिल द ब्लैंक जो भी होगा वो समझाऊँगी. तो ये आप रीड करके रख लीजिएगा, जिससे कल आपको समझने में आसानी होगी. उसके बाद हमारा टॉपिक एडवर्ब्स है, जो कि हमने किया हुआ है. फिर मैं आपको, क्योंकि कल थर्सडे है, कल मैं आपको फिर एक तो ये पैराग्राफ करवाऊँगी और इसके साथ में कुछ ग्रामर वर्क करवाऊँगी. किसके रिलेटेड? हमारे एडवर्ब्स के रिलेटेड. और फिर यहाँ पे इन्होंने फ्यूचर टेंस दिखाया हुआ है, प्रेजेंट टेंस दिखाया है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूँगी. ओके बेटा, आदाब.